नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आज इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि यूपीएससी, सीडीएस, बीपीएससी जितने भी प्रीलिम्स के एग्जाम हैं उस सब में क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लास्ट में जब पार्ट खत्म करेंगे तो बैंकिंग सिस्टम से जितने रिलेटेड है 30 से 40 क्वेश्चन को डील करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे और इसके कार्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता दें आपको कि 1926 में कौन सा कमीशन आता है, तो हिल्टन कमीशन आता है, राइट। हिल्टन यंग कमीशन आता है। इस कमीशन ये रिकमेंड करता है कि इंडिया के अंदर, ये कमीशन रिकमेंड करता है, क्या करता है कि इंडिया के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक होना चाहिए कि जो पूरे बैंकों को रेगुलेट करे। फिर 1934 में रिजर्व बैंक अधिनियम आता है, आरबीआई रेगुलेटिंग रिजर्व बैंक एक्ट आता है 1934 के अंदर, और इस बैंक का गठन 1935 में कर दिया जाता है। यानी कि आरबीआई कब फाउंड हुई थी, यानी कि इसका फाउंडेशन ईयर कब है, तो 1 अप्रैल 1935। इसके 1934 के अंतर्गत आरबीआई बैंक को 1 अप्रैल को बना दिया गया। फिर उसके बाद 1949 में नेशनलाइज एक बैंक अधिनियम आया, ठीक है ना, बैंक अधिनियम आया, तो इसको जो है नेशनलाइज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था 1949 में। आप लोगों को पता रहना चाहिए, ये आरबीआई का हो गया, एकदम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जहां से क्वेश्चन को पूछा जाता है। हिल्टन यंग कमीशन आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा कि किससे रिलेटेड था, तो ये आरबीआई बैंक के केंद्रीय बैंक बनाने से रिलेटेड था। आरबीआई का जो किस एक्ट के तहत लाया गया, 1934 के एक्ट के तहत लाया गया। फाउंड कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को, और नेशनलाइज कब हुआ, 1949 को। देखिए, एक रुपये और 2 रुपये के नोट के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो 1 और 2 रुपये की जो नोट है आरबीआई ही जारी करता है, राइट। तो आरबीआई जब जारी करता है, अब जो है डिसकंटिन्यू हो गए, इसे बंद कर दिया गया है। तो 1 रुपये के नोट पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसके सिग्नेचर होते हैं, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए, इसके ऊपर वित्त मंत्रालय का सिग्नेचर होता है। जो वित्त मंत्रालय के जो वित्त सचिव होते हैं, ठीक है ना, वित्त सचिव होते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं 1 रुपये के नोट पे। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के क्या कार्य हैं, तो आरबीआई के बहुत सारे कार्य हैं। ये जाहिर सी बात है, केंद्र बैंक है, तो इसके बहुत सारे कार्य क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का संचालन करना, क्रेडिट कंट्रोल करना, मनी प्रिंटिंग कंट्रोल करना, बैंक ऑफ ऑल बैंक, ये बैंकों का, सारे बैंकों का बैंक है, बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करना, फॉरेन सिक्योरिटी एक्सचेंज करना, और डेवलपमेंट स्कीम वगैरह में भी इसका योगदान देना। तो ये सब फंक्शन आप 1 बाय 1 करके इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आरबीआई जो है पॉलिसीज बनाती है मनी से रिलेटेड, कि कैसे मनी मार्केट को कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ ये देखना है कि हमें कितना मनी की सप्लाई करना है देश के अंदर, ताकि अर्थव्यवस्था जो है बनी रहे। तो ये मनी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर खुद ही 15-20 मिनट का लेक्चर जाने वाला है। क्रेडिट कंट्रोल का क्या मतलब होता है, देखिए, साख नियंत्रण, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल का कार्य कौन करता है, तो आरबीआई करता है। लेकिन आपको पता होगा कि आरबीआई जो है क्रेडिट नहीं देता, किसी को लोन नहीं देता, ये बैंकों को कंट्रोल करता है। किनको, जितने भी देश के अंदर वाणिज्यिक बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, जो लोन देती हैं, दूसरों को क्रेडिट देते हैं, पैसे देते हैं, तो उनको ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल किस लिए करता है, ताकि एक पॉलिसी बनाता है कि हम तुमसे जो है 1% लेंगे, तो आप जो कस्टमर को लोन दे रहे हो, क्रेडिटर को सब कुछ दे रहे हो, डेप्टर को दे रहे हो, तो उससे आप 1 से 2% लेंगे या उससे कम लेंगे। तो ये इसलिए ये कंट्रोल करता है क्रेडिट को, कि आप उससे ज़्यादा हद से आगे नहीं बढ़ेंगे। आप 1% तय किया गया है, तो उसके जो इंटरेस्ट रेट है आप 1% लेंगे, 1% से ज़्यादा नहीं लेंगे। साथ ही साथ सिक्योरिटी वगैरह भी देता है क्रेडिटर को, राइट। तो ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है, बट ये लोन नहीं देता है किसी इंडिविजुअल को, ये बैंक को लोन देता है।
मनी प्रिंटिंग कंट्रोल। देखिए मनी प्रिंटिंग कंट्रोल का मतलब ये है कि ये नियंत्रण करता है कि इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर कितने मात्रा में जो है मनी की प्रिंटिंग किया जाए और उसको संचालित किया जाए, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है बराबर स्तर पर प्रगति करते रहे। तो अगर हम ज़्यादा मनी की ओवरफ्लो कर देंगे तो सबके पास क्या हो जाएंगे, पैसे बहुत हो जाएंगे। जब पैसे जब बहुत हो जाएंगे तो सब पावरफुल बन जाएंगे, बट जो चीज़ें हो जाएंगी वो महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि चीज़ें जो सब बंदे सोचेंगे कि हमारे पास पैसे, हम चीज़ों को खरीद लेंगे, तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है चीज़ें महंगी बिकना स्टार्ट हो जाएंगी और अर्थव्यवस्था जो है डाउन चला जाएगा। बैंक ऑफ ऑल बैंक का क्या मतलब? बैंकों का बैंक या फिर मदर ऑफ ऑल बैंक। इसका ये तात्पर्य है कि आरबीआई जो है सारे जितने भी बैंकिंग सिस्टम है हमारे देश के अंदर, जितने भी बैंक्स हैं, कौन से? कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है ना। तो जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको ये लोन देता है। सबसे पहला नंबर तो लोन देता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेता है, राइट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनके बारे में हम और टाइप ऑफ रेपो रेट दर वगैरह, सीआरआर वगैरह सब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, बट यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर वो लेक्चर बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ये लोन देता है। दूसरा नंबर ये रेगुलेट करता है। किस चीज़ को रेगुलेट करता है? कि आप ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे या किसी भी इंडिविजुअल को लेके आप क्रेडिट या लोन देते हैं तो उन्हें सताएंगे नहीं, ठीक। आप अपने कस्टमर को सिक्योरिटी देंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ये साझा करता है बैंकों के साथ और उन्हें बताता है कि तुम्हें गलत नहीं करना, गलत अगर तुम करोगे तो तुम्हारे बैंक जो है मैं बंद करवा दूंगा। देखिए बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ये होता है, यहाँ पर आरबीआई किनको? तो जो बैंक है उनको लाइसेंस देती है, ठीक है ना, लाइसेंस देती है, लाइसेंस का देना, ठीक है ना। और जो वहाँ पर डिपॉजिटरी है, जो पैसे जमा करते हैं उनको सिक्योरिटी देना, ठीक। बैंकों को जो है लोन देना, ट्रांजैक्शन करना, इनको सिक्योरिटी देना, ये सब बैंकिंग सिस्टम आ जाता है। जब हम एकदम एलिब्रेट करके पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, तो उस समय हम पढ़ेंगे फॉरेन मनी सिक्योरिटी। यहाँ पर फॉरेन मनी सिक्योरिटी का क्या मतलब कि आरबीआई अपने इंडियन मुद्रा के साथ कुछ फॉरेन एक्सचेंजेस भी रखती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट डॉलर हो गया, ठीक है ना, यूरो हो गया। ये कब काम आती है? जब हम ऑयल वगैरह खरीदने जाते हैं अलग कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, यूएसडी, यूरो का, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स के अंदर भुगतान करना, पेमेंट करना पड़ता है। तो इसका भी संचय वो ध्यान में रखती है कि हमें कितने डॉलर का यूज़ करना है और कब यूज़ करना है, साथ ही साथ हमें कितने डॉलर को अपने भारतीय एक्सचेंज में रखना है ताकि हम चीज़ों को बाहर से खरीद सकें। देखिए लास्ट जो इसका फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ स्कीम, जो बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह आरबीआई के द्वारा चलाए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि जो भी बैंक वगैरह फ्रॉड करे किसी इंडिविजुअल के साथ, उससे बचा जा सके, उनके लिए प्रोग्राम चलाई जाती है। देश के विकास स्तर के लिए प्रोग्राम चलाई जाती है, जैसे कि नाबार्ड हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग सिस्टम, रूरल डेवलपमेंट जो बैंकिंग है, इसको जो रेगुलेट करना आरबीआई के हाथ में आता है। तो ये सब चीज़ें जो है डेवलपमेंट का भी कार्य आरबीआई ही देखती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।